सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। पिछले दिनों अचानक मुझे पता चला कि मेरी माँ से बीमार हैं, बेड रिडन है। डॉक्टर कहते हैं कि वो अब ठीक नहीं होगी, कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास। जितनी अब उनकी याद आ रही है ना, रात दिन, उतनी पहले कभी नहीं आई। बचपन में स्कूल की छुट्टियों में जब हम मामा के यहाँ जाया करते तो मेरी मासी, जो लगभग मेरी ही उम्र की हैं, सहेली जैसी, उनके साथ खेला करते थे। वो दिन मेरे बचपन के सबसे सुंदर दिनों में से एक है। बड़ी होने के बाद मैं अक्सर सोचती थी कि कभी वक्त निकाल कर जाऊंगी और अपनी मासी के साथ कुछ वक्त बिताऊंगी। वो घर, वो गलियां, वो बाग, सब कुछ देखूंगी। कुछ पल जिएंगे बीते दिनों की तरह, खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन वो दिन नहीं आया और अब फिर कभी नहीं आएगा। कुछ इसी तरह की मैंने एक कहानी भी पढ़ी, ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हाँ, उसके भाव याद हैं। एक जंगल और उसकी जमीन को लेकर दो लोगों में कट्टर दुश्मनी थी। दोनों ही उस पर अपना अपना हक जताते थे। दोनों के मन में बदले और एक दूसरे को मार डालने का भाव था। एक रात वो दोनों उसी जंगल में मिले। रात के अंधेरे में वो दोनों अपने अपने साथियों से बिछड़ गए थे और अचानक उनकी मुलाकात हो गई। एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि अचानक तूफान आया और एक पेड़ इस तरह से गिरा कि दोनों उसके नीचे दब गए। होश आया तो पाया कि दोनों ही घायल हैं और पेड़ के नीचे से निकल नहीं पा रहे। गहरी अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई नहीं, लेकिन नफरत इतनी कि इस हाल में भी वो दोनों एक दूसरे को अपशब्द और मारने की बात कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे दर्द से संवेदनाएं जागी। एक दूसरे के जख्मों से हमदर्दी हुई। एक ने कहा, मेरे आदमी आएंगे तो मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। दूसरे ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, अब से हम दोनों दोस्त हैं। पहले ने कहा, अब हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, मिलकर रहेंगे। इस जंगल के कुछ फल तुम्हारे और कुछ मेरे, हम मिल बांट कर खाएंगे। वो भविष्य के सुनहरे सपने देर तक संजोते रहे। फिर दोनों ने सोचा, अभी तक हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया? चलो हम जोर से आवाजें लगाते हैं, हमारी आवाजें सुनकर शायद कोई आए। फिर वो दोनों आवाजें लगाने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ आहट हुई तो देखा सामने से भूखे भेड़िए आ रहे थे। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें एक सीख दी जाती है। क्या है वो सीख? हम इसे अपने अपने तरीके से सीख और समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं और सुनते हैं उनकी रहमतों का एक गीत, जिन्होंने हमें सीखने और समझने की तौफीक अता की है। जद रहमता होवन तेरिया सानू आपे चुन दे राजे, सतगुर सोना कर दे, जे सतगुर सोना कर दे ओदी काफी एक निगाह। असी अज़ला ताई तरजीए, असी अज़ला ताई तरजीए, सानू चरनी लो बिठाए। ओदा गुरमते अंदर वास है, ओदा गुरमते अंदर वास है, उन्हों दिल विच लवो वसा। फिर मैं ना चित विच आमदी, फिर मैं ना चित विच आमदी, जो सतगुर नू ले पा। तोड़ा साथ प्यारा सारी दुनिया नू, सतगुर दा वो सहारा सारी दुनिया नू। नजर करदी हो जे मने चाहना है, तू खाली मुड़दा नहीं जांदा है। सानू दसना भी पिया नहीं हुआ, बिना दस्सियो ना पड़िया। तुसी तकिया जी ऐसा ही खोवा, लखां वारी मैं तरिया। तुसी तकिया जी ऐसा एक वार, लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया।
फिरदा सतगुर आन बचावो, साडा की है पता ठिकाना आपे ही जड़ लावो। मैं कमला मेरी रूह कमली ये रंग तेरे की जाने, अपने रंगी रंगो सानू सच दा पाठ पढ़ावो। सानू टुटणों बचावे हर वार तुसी जो कर्म करिया, तुसी तक्किया जी ऐसा एक बार लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया। काश कि रहमतों का ये एहसास सदा बना रहे, क्योंकि सदा न बुलबुल नगमे गाए, सदा न फसलें बहारा, सदा न हुस्नो जवानी रहते, सदा न सोहबते यारा। लेकिन यही बात हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो हमें महसूस होगा कि हमारे आसपास चीजें लगातार बदल रही हैं, और इस तब्दीली को बहुत ही करीब से और शिद्दत से महसूस किया है आदरणीय महात्मा विवेक मौजी जी ने। तो चलिए इस टॉपिक पर उनकी राय जानते हैं। विवेक जी, किसी कवि ने लिखा है कि कल जो थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। लेकिन इन्हीं भ्रमों के बीच अचानक ऐसा कुछ होता है कि एक पल में वक्त की तस्वीर बदल जाती है, और इतनी देर हो जाती है कि जिंदगी हमें अफसोस करने का भी समय नहीं देती। इस पर आपका क्या कहना है? क्या बात है कुसुम जी, दरअसल ना बहुत कुछ ऐसा सिमिलर हर इंसान को देखने सुनने को मिलता है, और आपस में एक्सपीरियंस शेयर करने से कई परतें खुल जाती हैं। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि हिंदी फिल्म का एक गाना हुआ करता था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो जिस संदर्भ में भी उन्होंने लिखा वो अलग था, लेकिन मुझे जिस मौजूदा हालात को देखते हुए एक घटना याद आ रही है। मेरे बड़े किसी नज़दीकी मित्र के परिवार में हुई, आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है। मुझे पता लगा कि परिवार में कोई यंग डेथ हो गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो जाकर के पता लगा कि उस लड़के की जिसकी डेथ हुई है उसकी शादी हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कुछ 2-1 साल हुए थे, और रोड एक्सीडेंट में अचानक ये हादसा हो गया। लेकिन जो उसकी वाइफ थी बिल्कुल गुमसुम शून्य में देख रही हैं, कोई रिएक्शन नहीं, जैसे एक बड़ा ट्रॉमा सा हो। तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ? तो मुझे जो पता लगा बड़ी हैरानी हुई कि दोनों के अंदर कोई आपस में मनमुटाव हुआ। हो जाता है पति पत्नी में, परिवार में रहते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन अचानक किसी ऐसी बात को लेकर के बात इतनी लंबी खींच गई कि वो आपस में बात लंबी होती रही, झगड़ा लंबा चलता रहा। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो बेटिया हस्बैंड के घर छोड़ करके वो अपने मायके चली गई, और इस बात को जब लगभग 1-1.5 महीना हो गया तो लड़के के मन के अंदर आया कि भाई काफी देर हो गई है, इस तरह से तो अच्छा नहीं है। और जाहिर बात है रिश्तों के अंदर जो करीब होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के लगता है कि बहुत हो गया भाई, अब चले वापस। तो ये उसने अपने आप को मनाया, परिवार में बात की, तो मनाने के लिए चला गया। तो जाकर के जब वाइफ से बात हुई उनके मायके में जाके, और उसने हर तरफ से खुद को सरेंडर कर दिया। कहने लगा देखो जो बात हुई है उसको छोड़ देते हैं, होती है जिंदगी के अंदर बातें। जैसे निरंकारी राजमाता जी ने कहा था ना कि हमारी अगर बातें हों तो वो पानी पर लकीर हो। तो कहने लगा भाई इसे छोड़ो और हम लोग अब नए सिरे से सुलह करते हैं और आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो मैं अपनी गलतियों के लिए जो मुझसे नहीं भी हुई है उनके लिए भी माफी मांगता हूँ। चलो यार जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। बड़ा दर्द होता है सोच करके कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, इतना हमारा प्यार था आपस में। तो लड़की मानी नहीं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मन महसूस करके वो लड़का वहां से वापस लौट आया। बड़ा बोझ था मन में कि मैंने हर कोशिश की, हर प्रयास किया, एक तरह से अंदर से निराश हताश था। तो जैसे वो आ रहा था उसी उधेड़ बुन में, और ना मालूम क्या हुआ, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ जिस साधन से वो जा रहा था, और वहीं स्पॉट पर ही उसकी जीवन लीला संपन्न हो गई। अब जब लड़की को पता लगा तो वो इतना उसको ट्रॉमा लगा, जब उसने अपनी बात परिवार के साथ शेयर की, कहने लगे
कि मैं तो उसकी बात से सहमत हो गई थी। एक वक्त मुझे लगा कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी ईगो अड़ी रही। मुझे लगा कि मैं क्यों झुकूं, मैं अभी क्यों इसके साथ चलूं। और मुझे लगा कि नहीं, अभी और सबक सिखाना बाकी है, अभी एक रात और सही, मैं कल सुबह देखूंगी, और कल सुबह अगर फोन आ जाएगा तो कल मैं मान जाऊंगी, लेकिन आज नहीं मानूंगी। कहने लगी मुझे जिंदगी भर अब इस बात का अफसोस रहेगा कि काश मैं पहले ही मान जाती, काश मैं पहले ही उनके साथ चल पड़ती। जिंदगी ने उसको इतना भी मौका नहीं दिया कि वो पश्चाताप कर पाए, अपने हस्बैंड के सामने सॉरी कह पाए। यहाँ सवाल यह नहीं है कि गलती पति की थी या पत्नी की, या सॉरी उसको कहनी चाहिए उसको कहनी चाहिए। मतलब रिश्ते हमारे लिए कितने जिंदगी के अंदर अहम होने चाहिए, और जिस वक्त हम उसे लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, तो पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा। एक बड़े फिल्म स्टार ने बड़ी कमाल की एक बात कही है कि बाबू शायद जिंदगी लंबी भले ही ना हो लेकिन बड़ी होनी चाहिए। तो उसके मायने कितने गहरे हैं। तो एक और किसी ने कमाल की बात कही है, कहने लगे कि दरअसल जिंदगी से जब हम शिकायत करते हैं छोटी है, वक्त नहीं मिला, तो जिंदगी छोटी या बड़ी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। हाँ सच, ऐसा ही तो होता है अक्सर। एक अनजानी सी जद्दोजहद, एक गफलत सी तारी रहती है, और एक अनजान सा सिलसिला चलता रहता है। पर काश किसी मोड़ पर हम ठहर कर सोचें, होश से सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका अनुभव हमें एक सवाल दे रहा है कि कहीं हमसे भी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कल ना हम होंगे, ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे मिले हैं चलो हंस कर बिता लें, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। हाँ, ये मलाल है कि जो जा चुका है वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि जिंदगी अभी बाकी है। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को। कैसे? इस आज को कैसे जिया जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे उत्सव बनाया जाए। आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? मैं भी अक्सर सोचती हूँ। कहीं पढ़ा, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। उनकी खासियत थी कि उनके पास जो भी मरीज आते वो उनसे एक पत्र लिखवाते थे। कहते थे कि आप इसमें लिखें कि अगर आप बच गए तो आप अपनी बाकी की जिंदगी किस तरह से जिएंगे। सभी मरीज अपने अपने मन की बात उस पत्र में लिखते। मसलन अगर मैं बच गया तो अपने परिवार के साथ अपना समय बिताऊंगा। मैंने जिनका भी दिल दुखाया है ऑपरेशन के बाद, मैं उन सब से माफी मांगूंगा। किसी ने लिखा कि मैं जिंदगी में कभी भी शिकायत नहीं करूंगा और ना ही किसी को शिकायत का मौका दूंगा। किसी का भी मन दुखे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। किसी ने लिखा कि मैं जिंदगी के वास्तविक लक्ष्य को जानना चाहूंगा और लोगों की बेहतरी के लिए काम करूंगा। ऑपरेशन के बाद जब वो डॉक्टर मरीज को छुट्टी देते तो उनका लिखा हुआ वो लेटर भी उन्हें वापस करते और कहते अब आगे की जिंदगी इसी के अनुसार जीना। और इस पर लिखी हुई बातों को आप कितना पूरा कर पा रहे हैं उस पर निशान लगाते जाना। 1 साल बाद आप मुझे आकर बताना कि आप इसमें से किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं लिखा कि अगर मैं बच गया तो मुझे किसी से बदला लेना है, मैं अपने दुश्मन को खत्म करूंगा, या बच गया तो बहुत सारा धन कमाना है, या बहुत सारा काम करना है, खुद को व्यस्त रखना है, किसी से जीतना है, फेमस होना है, या मान सम्मान पाना है। डॉक्टर उनसे सवाल करते कि जब जिंदगी आपके हाथ में थी और आप स्वस्थ थे तब आपने इस तरह का जीवन क्यों नहीं जिया? आपको कौन रोक रहा था? वैसे अभी देर नहीं हुई है, हम आज और अभी से शुरू कर देते हैं
ताकि अंत में हम कह सकें कि हम जैसा सुंदर जीवन चाहते थे वैसा ही जिया। सदगुरु माता जी ने फरमाया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के चाहे किसी भी पड़ाव पर है, वो उसे सुनहरा बना सकता है। वो किसी अवसर की प्रतीक्षा करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करता। कुछ लोगों ने समय को धन भी कहा है। हम सभी को रोज ही 24 घंटे मिलते हैं। हम इसे कहाँ पर गंवा रहे हैं, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। कहीं हम पास्ट के जाल में तो नहीं उलझे हुए हैं कि कल ऐसा हुआ था, हाय उसने उस दिन मुझे ऐसा कहा था, ओह वैसा ना हुआ होता तो अच्छा था। या फिर फ्यूचर को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। ये सारी बातें बेमायने हैं। जीना कैसे है, इसकी कुछ सीख लेते हैं आदरणीय बहन सिमरन जी के अनुभव से। धन्यकार जी। वैसे तो इस साल में बहुत सी यादें रही, क्योंकि इस साल पापा का शारीरिक रूप में इस संसार से जाना हुआ और ऐसा लगा जैसे हाथ से कुछ फिसल गया है। बहुत सी मेमोरीज उनके साथ बनानी थी जो नहीं बन पाई, कुछ और पल उनके साथ बिताने थे जो नहीं बिता पाए। वैसे तो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ, लेकिन क्योंकि शादी के बाद आप जानते हैं कि लड़कियों का मायके में थोड़ा आना कम होता है, उतना समय नहीं मिल पाता अपने बड़ों के साथ। और उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि जब उनका एक वो बुजुर्गी का टाइम था, जब शायद बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय उतना समय उनके साथ नहीं मिल पाया। फिर साथ में ये एहसास भी हुआ कि पापा तो चले गए, लेकिन जो घर के बुजुर्ग अभी हमारे साथ हैं, वो चाहे मेरी मदर लॉ हैं जो 72 इयर्स की हैं और मदर हैं जो 75 इयर्स की हैं, उनके साथ जो समय मिला है उसे बिता लिया जाए, उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया जाए, कुछ मेमोरीज बनाई जाएं। और फिर एक थॉट आया कि क्यों ना एक ट्रिप प्लान किया जाए, उन दोनों के साथ कहीं पे जाया जाए। और फिर ये थॉट एक दिन बैठ के डॉटर से शेयर किया, तो वो भी बड़ी खुश हुई सुन के कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। तो कहने लगी कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो नानी दादी को कहीं घुमा के लेकर आते हैं और हम चारों ही चलेंगे। तो लगा कि जब कोई मेल साथ नहीं होगा तो फिर कैसे सब चीजें मैनेज होंगी। तो डॉटर ने कहा कि नहीं नहीं मैं सब मैनेज कर लूंगी, और उसने टिकट्स बुक करा दी, सारी आइटनरी भी प्लान कर ली। थोड़ी घबराहट थी क्योंकि हमारे टाइम पे तो शायद वो चीजें ऐसे नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। तो डॉटर ने सारा ही कुछ बहुत अच्छे से प्लान कर दिया और इस तरह से शुरू हो हमारा 4 दिन का जोधपुर और जैसलमेर का सो कॉल्ड गर्ल्स ट्रिप। बहुत लंबे अरसे बाद ऐसे एक फैमिली ट्रिप ट्रेन से किया, तो वो ट्रेन जर्नी भी बहुत एंजॉय की। और फिर जब वहां पहुंचे और फर्स्ट डे घूम कर आए, तो फर्स्ट डे जैसे ही रूम में आए रात को, तो मैं डॉटर साथ बैठे थे, तो ऐसे ही आपस में डिस्कस हुआ कि बिल्कुल ऐसे फील आ रही है कि शायद हम अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आए हैं। और वहां पर भी जब कहीं ऊंची नीची सड़क आनी तो उनको कहना नीचे देख के चलो, हमारा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के चलो, और वो भी हमारा हाथ पकड़ लेते। तो वो बड़े ही एक जैसे कह सकते हैं कि क्यूट मोमेंट्स थे। हालांकि वो हमसे बहुत बड़े हैं और उनके साथ जाके कहीं एक वो घबराहट नहीं हो रही थी, कहीं वो डर नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि हमारे बड़े हमारे साथ हैं, वो स्ट्रेंथ भी थी जो वो हमें दे रहे थे। तो बड़े ही अच्छे से हमने वो अपना ट्रिप एंजॉय किया। और जब हम जैसलमेर के डेजर्ट में गए तो वहां पर उनको ऊंट की सवारी कराई कि इस पे बैठो, यहाँ आए हो तो ये भी एक्सपीरियंस करना है। शुरू में शायद उनको थोड़ी घबराहट थी, लेकिन 2-4 मिनट बाद वो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। और वो हर पल जो वहां पर हम जी रहे थे, वो अंदर से कितनी खुशी दे रहा था, जिसका शब्दों में कहीं बयान कर पाना मुश्किल है। और साथ ही ये भी चीज लगी कि कई बार हमारे दिल में अगर अपने बड़ों के लिए या अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी प्यार होता है तो वो कहीं भार नहीं लगता। और ऐसे लगा कि ऐसे ट्रिप्स हमें फिर से जाते रहना चाहिए। और यही सीख वो देकर गया कि हमें अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबका प्यार लेते हुए ये जिंदगी को सुंदर बिताना है। और ये 3 जनरेशंस का एक जो ट्रिप था, ये एक बिल्कुल शानदार एक्सपीरियंस था।
शुक्राना होर पा दे हर नेमत हर सौगात के लिए, इस आते और जाते साल के लिए। ये साल जो गुजर गया किसको खबर कहाँ गया किधर गया, जिया या फिसल गया या यूं ही हाथ से निकल गया। कैसे ये दिन माह साल गुजरे कुछ खबर नहीं कुछ याद नहीं। तो याद कीजिए ना, किसी की कोई बात आपके दिल को छू गई और आपने सोचा अरे ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या फिर किसी घटना से निरंकार सद्गुरु की कृपा का शिद्दत से एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखें तो ढेर सारे अनुभवों से दिल का बॉक्स भरा हुआ है ना। इन अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिलहाल वॉइस डिवाइन से किसने क्या सीखा, कुछ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अनुभव आपके लिए, आइए सुने।